आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 5 भोग्य विषयों का मकड़ जाल। और इस मकड़ जाल के नीचे ही हमने 24/7 अंक को सफेद रंग से लिखा है। इन सभी स्थितियों के बहुत ही गहरे भावार्थ हैं। दिखने में ये सभी शब्द अंक बहुत ही साधारण से दिखते हैं। जैसा कि आप सभी भाई बहनों को इस बात से तो अब तक परिचय हो ही चुका होगा कि हम सुबह शाम जो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की या संध्या बेला ज्ञान कक्षा की जितने भी वीडियो आज तक हमने प्रसारित किए, जो लगभग 2090 से ऊपर हो चुकी है, ये सभी ज्ञान कक्षाएं हैं। ये कोई मनोरंजन की स्थितियां नहीं, ये शास्त्रों के यथार्थ ज्ञान पर आधारित है। तो इन सभी विषयों को हम सभी भाई बहनों को थोड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। कोई ये मनोरंजन की स्थितियां नहीं, क्योंकि ये आपके मेरे जीवन की एक दिशा में एक परिवर्तन ला सकती है। क्योंकि आज आपके हमारे जीवन में भूखों के प्रति ही एक रुझान बना हुआ है, यानी कि हमारी आपकी सबकी ही ये 5 भोग्य विषयों की तरफ एक रुझान बना हुआ है। इसलिए आज हमने देखिए 5 शब्द को भी बहुत बड़े आकार में दिखाया है और सफेद रंग से दर्शाया है, ताकि इस पर हम चिंतन करें। देखिए, एक भोग विषय का भी यदि आपके हमारे जीवन में एक महत्ता बनी हुई है, तो उसके कारण भी आपका हमारा जीवन देखिए बहुत ही गलत दिशा में जाने लगता है। ये गलत दिशा का अभिप्राय देखिए भौतिक स्थितियों से है। अब भौतिक स्थितियों में फिर वो तामसी, राजसी और सात्विक स्थितियां बढ़ती हैं, वो एक अलग बात है। तमोगुण से अच्छा है रजोगुण, रजोगुण से भी अच्छा है सतोगुण। लेकिन ये रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण की सभी स्थितियां कहीं ना कहीं आपको हमें माया के इर्द गिर्द ही घुमाती। इसीलिए तो आज हमने देखिए माया से रचित ये मकड़ जाल शब्द को काले रंग से दर्शाया। देखिए, काला रंग आपको हमें अधिक बांधता है, क्योंकि ये एक दंडमय स्थिति है। यानी कि ये जो मकड़ जाल है भोग विश्व का, कभी हम एक भोग भोगते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर दूसरा। ये अनगिनत स्थितियां आपके हमारे जीवन में ऐसी ही उलझने बनी रहती हैं। शास्त्रों में देखिए इस मकड़ जाल को बार बार समस्याओं से भी जोड़ा है, उलझनों से भी जोड़ा है, आपके बारे ये असत्यों से भी जुड़ा है, व्यसनी होने से भी जुड़ा है, लोलुपता से भी जुड़ा है। कुल मिलाकर ये 5 भोग्य विषय विशेष रूप से देखिए कलयुग में ये जो 24/7 की स्थिति है, 2400 घंटे 7 दिन। देखिए ये मैंने 5 भोग्य विषयों के अंक को भी और नीचे 24/7 की भी स्थितियों को ये मैंने सफेद रंग से इसलिए आज दर्शाया, ताकि इस पर हम थोड़ा विचार करें, चिंतन करें। अन्यथा ये भोग विषय भले ही राजसी है, ये संसारी है। इसीलिए इस स्थिति विशेष को, यानी कि भोग विषयों को हमने कोई काले रंग से नहीं दर्शाया, ये हमने रंगीन रंग से दर्शाया, क्योंकि ये संसारी स्थितियां हैं। संसार में देखिए प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी एक संसार की कोई आलोचना नहीं है। यदि संसारी 5 भोग्य विषय सतोगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रहते, यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, वो भी तो 5 भोग्य विषय ही। उनके जो एक लगाम है वो स्वयं के अधीन रखी है। उस अधीन को देखिए बुद्धि तत्व से शास्त्रों में जोड़कर समझाया गया, यानी कि ये बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। सात्विक का अभिप्राय इसको ज्ञान होना चाहिए। यदि चालक को ज्ञान ही नहीं है, देखिए जब हम ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं, आप बैठो या ड्राइवर बैठे, तो उस स्थिति विशेष में उसको कार चलाने का ज्ञान होना चाहिए, उसको किस मंजिल पे पहुंचना है उसका ज्ञान होना चाहिए। और यदि उसको ज्ञान ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में तो देखिए वो आपको हमें मंजिल पर पहुंचा ही नहीं सकता।
मंजिल पर भी पहुंचा नहीं सकता और रास्ते में किसी भी प्रकार की दुर्घटनाओं से भी फिर बचा नहीं सकता। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें भावार्थ रूप में समझनी होती। यानी कि ये जो 5 भोग्य विषय हैं, 5 शब्द को और 24/7 की स्थितियों को हमने सफेद रंग से इसलिए दर्शाया है ताकि इस पर हम विचार करें। क्योंकि सत्वगुण का अभिप्राय ज्ञानमय स्थिति से है। ज्ञान का अभिप्राय आपको हमें सत्संग करने की स्थिति से जुड़ा जाता है। देखिए परमात्मा तो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस सत्ता विशेष से जुड़ने के लिए आपको हमें सत्वगुणी बनना आवश्यक है। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। बार बार हम अपनी चर्चाओं में समझाते रहते हैं तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। यानी कि आप छीना झपटी से ये विषय भोगों को मत भोगो, अनीतिगत कार्यों से मत भोगो। ये छल कपट ठगी जो अनीतिगत कार्य हैं, जो शास्त्र भी आपको में मना करते हैं, कानून भी आपको कोई अनुमति नहीं देता कि आप किसी के साथ कोई हेरा फेरी करो, छल करो। और आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध होने बहुत ही एक स्थितियां बनती जा रही है। ये सभी स्थितियां आपको भाई कानून के स्तर पर भी अपराधी घोषित करते हुए जेल में डालती हैं। और शास्त्रों के अनुसार हम जो जो निंदनीय काम करते हैं, भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में 5 निंदनीय स्थानों का पहले ही जिक्र कर दिया गया है। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। अब इनमें से कुछ स्थितियां तो देखिए कानून के स्तर पर आपको भी बांधती नहीं है। इन 5 स्थितियों में देखिए 3 स्थितियां तो कानूनन रूप से आपको भी पालन करना होता है। दूध कीड़ा, हालांकि इसमें भी कुछ ऐसी ही कुछ स्थिति है। अब शेयर मार्केट लो या कुछ ऐसे ही कुछ जुआगर भी हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त करते हुए कुछ कानूनों का पालन करते हुए आपको भी खेलने के एक अनुमति देते हैं। लेकिन वास्तव में तो देखिए शास्त्र जिन पर अपनी एक जुआ की मोहर लगाते हैं, तामसिक स्थितियों की मोहर लगाते हैं, वो सभी निंदनीय स्थान हैं, तामसिक स्थितियां हैं। उन स्थितियों का संग करने मात्र से मनुष्य से पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। 1 2 10 20 50 नहीं, हजारों लाखों होने लगते हैं। हो सकता है ऐसी बातें साधारण स्तर पर सुनने में मनुष्य अपनी स्वीकृति तर्क पूर्वक ना भी दे, लेकिन ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर इन सभी स्थितियों पर हम अलग अलग वीडियो प्रसारित कर चुके हैं। देखिए आपके भरे स्कूटर का कभी काला धुआं दे रहा है, कार के काला धुआं दे रहा है। अब काला धुआं तो देखिए कानून भी आपको भी कोई अनुमति नहीं देता। लेकिन ऐसी स्थिति विशेष में यदि हम कानून की नजर से बचकर शाम को घर आ भी जाते हैं, लेकिन शाम तक आते आते हम दिन में देखिए 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर घूम फिर आते हैं, तो उस 50 100 किलोमीटर के दायरे में आप और हम कितने ही हजारों लाखों मनुष्यों को प्रभावित कर चुके होते हैं। तो फिर आपकी हमारी एक छोटी सी गलती से ही कितने लाखों पाप कर्म आपके खाते में चले जाते हैं। इन स्थितियों पर साधारणतः मनुष्य विचार नहीं करता, क्योंकि भोग विषय आपको में उलझा देते हैं। ये एक धुंधली स्थिति है। देखिए सात्विक स्थिति आपको में ज्ञान करवाती है। सात्विक स्थिति आपको में ज्ञान इतना ही करवाती है कि ये गलत है, ये सही है। उस स्थिति विशेष का भी फिर आपको में सूक्ष्म स्तर पर बहुत ही यथार्थ स्थितियों में बात को समझना होता है, शास्त्रों को पढ़ना होता है, शास्त्रों में कही गई बातों पर विचार करते हुए उनके भावार्थ को भी समझना होता है। इसीलिए तो आज हमने देखी 5 और 24/7 की स्थितियों पर ही एक विशेष बल दिया है, क्योंकि हमने सफेद रंग से दर्शाया है। जब जब हम देखिए किसी स्थिति विशेष पर सफेद रंग दर्शाते हैं तो इसका अभिप्राय है कि उस पर हम थोड़ा शोध करें, चिंतन करें। हम स्वयं ही अपनी बनाई गई स्थितियों पर स्वयं ही मकड़ जाल की, जैसे मकड़ी देखिए वो जाला तो बनती है छोटे मोटे मच्छरों को उसमें फंसाने के लिए, लेकिन वो स्वयं ही उसमें भी फंसी रहती है। इसके बहुत ही गहरे अर्थ हैं। देखिए हम छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हुए पाप कर्म करते हुए कितने ही अन्य मनुष्यों के फलों को हम अपने पाले में कर लेते हैं, स्वयं भोगते हैं, अपने घर भरने लगते हैं। लेकिन उन भोगे गए उन इकट्ठे किए गए संग्रहित फलों को प्रकृति की व्यवस्था में कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत
आपको हमें स्वयं को ही दंड भुगतना होता है। जैसे मकड़ी देखिए दूसरों को फंसाने के लिए वो मकड़ जाल बुनती है, लेकिन स्वयं भी फंसी रहती है। इसका अभिप्राय यही है कि हम जितने भी अनीतिगत कार्य विषय भोगों से प्रेरित होते हुए छल कपट ठगी यानी कि मकड़ जाल जो बुनते हैं, अनीतिगत कार्य करते हैं, आज मनुष्य देखिए लाभ के लिए ही नहीं, लोभ से प्रेरित होता हुआ फिर संग्रह वृत्ति में गिरता हुआ कब कितने पाप कर्म कर जाता है, मनुष्य को स्वयं भी इसका बोध नहीं होता। लेकिन कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आप हजार पाप करते हो, लाख करते हो, करोड़ करते हो, अरब खरब कितने भी करते हो, उन किए गए पाप कर्मों का आपको हमें स्वयं को ही दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजरना होता है। और ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की तामसी दंडमयी जोनियां हैं, ये उसी मकड़ जाल का ही नतीजा है। देखिए इन सभी स्थितियों को मैं बहुत ही संभल संभल कर ज्ञान पूर्वक शास्त्रों के अनुसार समझाने का प्रयास तो कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे समझाने में देखिए कभी कभी कुछ क्रमबद्धता आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान बहुत ही उलझा हुआ है। इन शास्त्रों के ज्ञान को हम जितना अधिक पढ़ते रहते हैं, शोध करते रहते हैं, तो फिर गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की आशीर्वाद से फिर ये शास्त्रों का गूढ़ रहस्य समझ में आने लगता है। गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकृति के इन 3 गुणों के ज्ञान को ही गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है, जिसको एक साधारण मनुष्य देखिए ज्ञान पूर्वक समझता ही नहीं है। मनुष्य अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही थोड़ा बहुत जो ज्ञान उपलब्ध कर भी लेता है, उसी पर ही वो नाचता रहता है। जबकि स्थूल शरीर के भीतर आपका हमारा सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के भी भीतर आपका हमारा एक कारण शरीर है। उस कारण शरीर में ही आपको हमारा कर्माशय बना रहता है, संस्कार बने रहते हैं। वो बने हुए कर्माशय तो आपको में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां सदा ही देते रहते हैं। भले ही देखिए कर्म और फल के बीच में शब्दों में तो कोई अंतर नहीं है, कर्म के साथ फल जुड़ा हुआ है, लेकिन माया के खेल में ये कर्म और फल के बीच में देखिए घंटों का नहीं, दिनों का नहीं, महीनों का नहीं, सालों का नहीं, जन्मों का भी फेर आ जाता है। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना होगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आपके मेरे किए गए कर्म कई जन्मों बाद भी फलित होते हैं। अब देखिए कभी कभी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में कुछ ऐसे पाप कर्म कर जाता है जिनका देखिए मनुष्य योनि में फल मिलना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो ऐसे गिरे हुए फल हैं जिनको देखिए मनुष्य की एक न्यूनतम स्थितियों से उसको भोगा ही नहीं जा सकता। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की दंडमय जोनियां हैं, इन जोनियों को देखिए आप विशेष स्तर पर अपने घरों के आसपास कुछ हद तक तो महसूस कर ही सकते हो, देख सकते हो, उनके जीवन की स्थितियों पर कुछ आप अंदाजा लगा ही सकते हो। लेकिन विषय भोगों में असत मनुष्य का ज्ञान उलझा होता है, धुंधला होता है, अंधविश्वासों में वो घिरा रहता है, शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान उसको समझ नहीं आता, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी गीता में समझाते हैं कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य, यहाँ बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय सात्विक स्थिति जिनकी मजबूत होती है, उन लोगों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझने में उनकी बुद्धि चकरा जाती है। देखिए हम तो परमात्मा के आशीर्वाद से इस कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर ही प्रत्यक्ष रूप से 300-400 वीडियो तो हम बना चुके हैं, और पाप कर्मों की स्थितियों पे भी हमने देखिए 25-30-40 वीडियो प्रत्यक्ष रूप से समझाई हैं, इन पर बनाई हैं कि कितने ही ऐसे सूक्ष्म कर्म होते हैं जिनको साधारण मनुष्य मरते तब तक पाप कर्म समझता भी नहीं, लेकिन वो पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसीलिए आज हमने देखी ये जो नीचे की योनियों को अप्रत्यक्ष रूप से इस मकड़ जाल से ही संबोधित किया। देखिए किसी भी मकड़ी के जाल की आप सही सही स्थिति का अंदाजा लगा ही नहीं सकते, उसमें कितने जाले हैं, कितने उसमें वो स्थितियां बनी होती हैं। हालांकि मेरे मन में एक बार आ रहा था कि मैं आज मकड़ जाल को कुछ जाले की स्थितियों से भी चित्र में दर्शाऊं, फिर मेरे मन में आया फिर स्थितियां कुछ अजीब सी बन जाती हैं, तो फिर एक साधारण मनुष्य कभी कभी
उन ज्ञानमय स्थितियों में भटक जाता है। देखिए, शब्दों पर आपका हमारा कभी कभी भटकाव हो जाता है, कभी कभी अर्थ समझ में आते आते भी आपको हमें भावार्थ समझ नहीं आ पाते। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो जो शब्द है वो आपको हमें पूर्ण ज्ञान दे नहीं पाते। देखिए, पूर्ण ज्ञान का अभिप्राय उसके भावार्थों को समझने से है। अब वेदों में तो देखिए आपके हमारे जीवन के हर छोटी से छोटी स्थिति का वर्णन किया गया, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर किया गया। उनके भावार्थों को आपको हमें समझना होता है। इसलिए तो मायातीत महापुरुषों ने उन वेदों के ज्ञान को ही सरलीकरण करते हुए विभिन्न प्रकार के उपनिषद लिखे, और फिर उपनिषदों का भी कुछ और सरलीकरण करते हुए मायातीत महापुरुषों ने ही विभिन्न प्रकार के पुराणों की रचना की। उन पुराणों में विभिन्न प्रकार की कथा कहानियां से कुछ ऐसी स्थितियों पर प्रकाश डाले ताकि एक साधारण मनुष्य अपने जीवन के उद्देश्य को समझ जाए। इसलिए तो गीता में भी भगवान जी बार बार कहते हैं कि अपने धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय देखिए कर्तव्य पालन से है, उन मर्यादाओं से है जिसका स्वयं प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न स्थितियों में अपनी उन मर्यादाओं द्वारा आपका हमारा मार्गदर्शन किया है। लेकिन इन सभी स्थितियों पर देखिए परमात्मा तो अपने सगुण साकार रूप से विभिन्न प्रकार के अनेकों आज तक अवतार लेते आए हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे। ये सभी स्थितियां आपको हमें समझाने के लिए, मनुष्यों के लिए। और यदि मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझता नहीं है तो उसके जीवन में सकारात्मक स्थितियां बन नहीं पाती। और जो हम चौबीसों घंटे सातों दिन विषय भोगों में ही अपना जीवन यूं ही खपाते जा रहे हैं। क्योंकि मनुष्य योनि देखिए भोग योनि कहीं भी शास्त्रों में कहीं नहीं की। भोग योनियों का अभिप्राय तो देखिए नीचे के और ऊपर की योनियों से। नीचे की योनियों में देखिए पाप कर्मों का भोग होता है, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का भोग होता है। लेकिन ये नीचे की और ऊपर की इन योनियों में साधना करने का कहीं भी कोई अवसर नहीं है। केवल मनुष्य योनि में ही कर्म करने के साथ साथ साधना योनि का एक विशेष अवसर उपहार रूप में दिया गया है ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में इन विषय भोगों से ऊपर उठते हुए साधना करें। देखिए, प्रकृति के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों में रजोगुण और तमोगुण को तो बंधनदायक कहा गया। देखिए, रजोगुण और तमोगुण में केवल इतना ही अंतर है कि तमोगुण में हम छीनकर विषय भोगों का सुख लेते हैं, जो कि एक निंदनीय स्थिति है जिसका दंड रूपी परिणाम ये नीचे की योनियों में जो हमने मकड़ जाल की स्थिति से समझाया है। जबकि ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का एक नाश होता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपके हमारे बने हुए संस्कारों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। मनुष्य योनि में हम जैसे जैसे संस्कार बना लेते हैं कारण शरीर में, देखिए कर्माशय का शायद नीचे की योनियों में ऊपर की योनियों में होता है। और मनुष्य योनि में देखिए नए संस्कार बनते भी हैं और पुराने बुरे संस्कार हम मिटा भी सकते हैं, दग्ध बीज भी कर सकते हैं। यही तो मनुष्य योनि का एक अवसर है। और यदि हम मनुष्य योनि को ही भोग योनि बना लेते हैं, देखिए जब हम सातों दिन चौबीसों घंटे पांच भोगे विषयों के सुख ही ढूंढते हैं, भोगते हैं, तो निश्चित रूप से आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर रोग आने की संभावना भी बढ़ती जाती है। और मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी विकार हैं, ये भी अपना स्थान प्रबल करते रहते हैं, मजबूत बनाते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप मन में मानसिक विकार ये कुसंग ही करते रहते हैं, विषय भोगों का ही चिंतन करते रहते हैं और परमात्मा की सुमुखता बनाने का ये प्रयास नहीं करते। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों पर आपको में चिंतन करना है ताकि इन पांच भोग्य विषयों के खेल से हम अपने आप को अलग करते हुए इन भोग्य विषयों को केवल अपनी अवस्थानुसार जीवन की गुजर बसर करने के लिए, ताकि स्थूल शरीर की मर्यादाएं बनी रहे, घर परिवार चलता रहे, पुरुषार्थ धर्मानुसार करें,
यानी लाभ के लिए कार्य करें लेकिन लोभ से बचें, क्योंकि लोभ एक राजसी स्थिति है जो धीरे धीरे मनुष्य को संग्रह वृत्ति में गिराती है, जो एक तामसी स्थितियां हैं। फिर मनुष्य घोटाले करने से भी बाज नहीं आता। यानी कि जब हम धन को ही बढ़ाने का अपने मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करते रहते हैं, तो फिर ये भोग विषय तो देखिए हम भोग नहीं पाते, क्योंकि वृद्धावस्था में आते आते स्थूल शरीर के स्तर पर आपके बारी जो स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियां हैं वो शिथिल पड़ने लगती हैं। भले ही आपके हमारे पास लाखों करोड़ों अरबों रुपया भी हो, ऐसे अस्पताल में आपने स्थितियां देखी होंगी कि कितने ही कुछ ऐसे धनी मनुष्य हैं जिनके पास देखिए लाखों करोड़ों अरबों रुपया रखे होने के बावजूद भी वो स्थूल शरीर के स्तर पर खाना खाने में भी असमर्थ है। नली द्वारा देखिए कुछ तरल पदार्थ उनके शरीर में पहुंचाया जाता है। मल मूत्र त्यागने की भी स्थितियां कमजोर पड़ने लगती हैं। मल मूत्र त्यागने की भी कुछ ऐसे ही कृत्रिम यंत्र लगे हुए हैं। तो ये सभी स्थितियों पर मनुष्य को चिंतन करना चाहिए। स्थूल शरीर के स्तर पर भी आपको में स्वस्थ रहना अनिवार्य है। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ है। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति विशेष को साधना के लिए उपयुक्त कहा गया, लेकिन स्थूल शरीर के स्तर पर भी यदि हम व्यायाम करते हैं, स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सैर करते हैं, ये सभी स्थितियां भी आपके हमारे स्थूल शरीर को स्वस्थ रखती हैं। स्वस्थ स्थूल शरीर रहने पे ही साधना करने में आपको आसानी बनी रहती है। और यदि हम स्थूल शरीर को ही स्वस्थ रखते हैं केवल विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, तो ये भौतिक स्तर पर भले ही आपके बारे कुछ कामयाबी दिलवा सकती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर फिर आपके बारे आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे बंद ही रहते हैं, साधना आरंभ हो ही नहीं पाती। इन सभी स्थितियों पर आपको भी ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। यानी कि स्थूल शरीर स्वस्थ रखना है, मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर भी एक सात्विक विचार बनाए रखने के लिए शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, ताकि परमात्मा में आपकी हमारी बुद्धि टिक सके, मन श्रद्धा पूर्वक सत्संग कर सके, ताकि परमात्मा को पाने का लक्ष्य बने। जब ये लक्ष्य मन बुद्धि के स्तर पर बन जाता है, तो फिर मनुष्य के कार्य शरीर में शुभ संस्कार सहज ही बनने आरंभ हो जाते हैं। और ये शुभ संस्कार बनने वाले पहले के बने हुए बुरे संस्कारों को क्रमशः कमजोर करते हैं, दग्ध बीज करते हैं, और पहले के बने हुए शुभ संस्कारों में मजबूती लाते हैं। अब कार्य शरीर जितने जितने स्तर पर शुद्ध होता जाता है, मजबूत सात्विक स्थिति में पहुंचता जाता है, तो उतने उतने अनुपात में फिर आत्मा का जो एक मूल ज्ञान में स्थिति है वो अपनी मूल स्थिति में लौटने लगती है। आत्मा के ऊपर जो अज्ञानता की स्थितियां थी, राजसी और तामसी प्रकृति के गुणों का प्रभाव था, वो क्रमशः छटने लगता है, हटने लगता है, जिसके फलस्वरूप आत्मा अपने मूल स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में लौटने लगती है। और आत्मा का तो परमात्मा का पहले से ही सजातीय संबंध है। आत्मा चेतन तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा परम चेतन सत्ता है, आनंद स्वरूप सत्ता है। तो फिर आत्मा की परमात्मा की सम्मुखता सहज रूप में बनने से फिर आपको में आनंद की झलकें सहज ही उतने अनुपात में मिलने लगती हैं। तो फिर जैसे जैसे कारण ही क्रम से शुद्ध होता जाता है, तो फिर ये आनंदमय स्थितियां बढ़ने लगती हैं। जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे आपके हमारी मायातीत की स्थिति होती है, मोक्ष की स्थिति होती है। फिर मनुष्य लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में कर्मबद्ध तरीके से तभी बनना आरंभ होती है, जब सर्वप्रथम हम ये 5 भोग्य विषयों के एक मकड़ जाल से अपने आप को अलग कर लेते हैं। यानी कि ये 5 और 24/7 की स्थितियों पर आपको भी चिंतन करते हुए अपने मिले हुए जीवन की एक दिशा को सात्विक बनाना होगा। रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ताकि आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर क्रमशः स्वस्थ होते जाए, शुद्ध होते जाए, ताकि आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई मल विक्षेप के आवरण नहीं हो। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें और यथासंभव अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलते जाए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को
फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो या मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, आप कोई मतभेद रखते हो, हालांकि हम परमात्मा के प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली इन वीडियो को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का एक प्रयास करते हैं। फिर भी मायाबद्ध होने के कारण हमसे भी देखिए कभी ना कभी कुछ चूक हो जाती है। तो उस चूक के ऊपर भी आपकी किसी प्रकार की कोई प्रश्न हो, सुझाव हो या आपत्ति हो, तो इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।